साथियों नमस्कार, प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा का कक्षा 12 का जो हिंदी अनिवार्य का प्रश्न पत्र था उसके बारे में। तो जिसमें पहला प्रश्न था कि शिरीष के फूल की तुलना किससे की गई है, तो इसका उत्तर है कि अवधूत से की गई है। महादेवी वर्मा की सेविका भक्ति ने उसका वास्तविक नाम क्या था, तो उसका वास्तविक नाम लक्ष्मीन था। ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि हिंदी भाषा के शुद्ध रूप में बोलने और लिखने के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण है। और टेस्टामेंट का हिंदी रूपांतरण वसीयत होता है। जन्म से ही अपने साथ क्या लाते हैं, कपास लाते हैं। उषा कविता है, इसके कवि कौन है, तो शमशेर बहादुर सिंह है। फिर है मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है वो किस सबसे बड़ा शहर कौन सा है, किस काल का है, तो ताम्रकाल है। और फिर आदर्श रूप में पत्रकारिता का प्रतिबिंब यथार्थ और वास्तविकता का है। और किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण है वो लाइव कहलाता है। ठीक है। इसके बाद जो आगे खाली जगह के जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों में है कि भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनको खाली जगह में आप भरोगे लिपि कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ होता है वो होता है अभिधेयार्थ। लाला लाजपत राय पंजाब के शेर है तो लक्षणा शब्द शक्ति है। काव्य में शब्द के स्थान पर अर्थ से चमत्कार होता है तो अर्थालंकार होता है। और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। फिर जो अपठित गद्यांश है इसके उत्तर यहाँ से आप लिख सकते हैं। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो शीर्षक में आप राष्ट्र प्रेम लिख सकते हैं। फिर अपठित काव्यांश है, इसका भी उचित शीर्षक बाट की पहचान लिख सकते हैं आप। इंटरनेट पत्रकारिता, इंटरनेट पर खबरों का आदान प्रदान। और इस प्रकार जो आगे के प्रश्न है वो आपकी पाठ्य पुस्तक के हैं। और यथासंभव मैंने यूट्यूब चैनल पर भी इन प्रश्नों के बारे में आपको बताया था। फीचर और आलेख का जो प्रश्न है वो मैंने कल ही डाला था। फिर आपकी किताब की सप्रसंग क्या है, आरोह की जो कविताएं हैं उनमें से। फिर इसके बारे में किताब के ही जो गद्यांश है उनकी सप्रसंग व्याख्या है, पहले पद्यांश की फिर गद्यांश की। फिर आपको मैंने बताई थी निविदा का प्रारूप भी बताया था कि विद्यालय में फर्नीचर खरीद के लिए मैंने बताया था। और फिर एक जो विज्ञप्ति है वो 10वीं 12वीं के बोर्ड के टाइम टेबल में बदलाव के लिए है। और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन और नारी शिक्षा के बारे में मैंने आपको निबंध भी महत्वपूर्ण बताए थे। तो इससे आप अपने पेपर की मिलान करके और संतुष्ट हो सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न आ रहे हैं। धन्यवाद।